जमजम की खुदाई हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। उनकी नस्ल इस कदर हुई कि मक्का मकरमा में न समा सकी और पूरे हिजाज में फैल गई। उनके एक बेटे कैदार की औलाद में इदनान हुए। अदनान के बेटे माद और पूते का नाम निजार था। निजार के 4 बेटे थे। इनमें से एक का नाम मजर था। मजर की नस्ल से कुरैश बन मालिक पैदा हुए। ये फहर बन मालिक भी कहलाए। कुरैश की औलाद बहुत हुई। उनकी औलाद मुख्तलिफ कबीलों में बट गई। उनकी औलाद से कस्सीय ने इक़्तिदार हासिल किया। कस्सीय के आगे 3 बेटे हुए। उनमें से एक अबद मनाफ थे, जिनकी अगली नस्ल में हाशिम पैदा हुए। हाशिम ने मदीना के एक सरदार की लड़की से शादी की। उनके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम शीबा रखा गया। ये पैदा ही हुआ था कि हाशिम का इंतकाल हो गया। उनके भाई मुतल्लब मक्का के हाकिम हुए। हाशिम का बेटा मदीना मनूरा में परवरिश पाता रहा। जब मुतल्लब को मालूम हो गया कि वो जवान हो गया है, तो भतीजे को लेने के लिए खुद मदीना गए। उसे लेकर मक्का मकरमा पहुंचे तो लोगों ने ख्याल किया, ये नौजवान उनका गुलाम है। मुतल्लब ने लोगों को बताया, ये हाशिम का बेटा और मेरा भतीजा है। उसके बावजूद लोगों हाशिम का बेटा और मेरा भतीजा है ने उसे मुतल्लब का गुलाम ही कहना शुरू कर दिया। इस तरह शेबा को अब्दुल मुत्तलब कहा जाने लगा। उन्हें अब्दुल मुत्तलब के यहाँ अबू तालिब, हमजा, अब्बास, अब्दुल्ला, अबू लहब, हारिस, ज़बीर, ज़रार और अब्दुर्रहमान पैदा हुए। उनके बेटे अब्दुल्ला से हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। अब्दुल मुत्तलब के तमाम बेटों में हज़रत अब्दुल्ला सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा पाकदामन थे। अब्दुल मुत्तलब को ख्वाब में जमजम का कनवा खोदने का हुक्म दिया गया। यानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कनवे को इस कनवे को कुबैला जरहम के सरदार मुजाज ने पाट दिया था। कबीला जरहम के लोग इस जमाना में मक्का के सरदार थे, बैत अल्लाह के नगरां थे। उन्होंने बैत अल्लाह की बेहरमती शुरू कर दी। उनका सरदार मुजाज बन उम्रू था। वो अच्छा आदमी था। उसने अपने कबीले को समझाया कि बैत अल्लाह की बेहरमती न करो, मगर उन पर असर न हुआ। जब मुजाज ने देखा कि उन पर कोई असर न होता, तो कौम को उसके हाल पर छोड़कर वहां से जाने का फैसला किया। उसने तमाम माल व दौलत, तलवारें और ज़रहें वगैरह खाना काबा से निकालकर जमजम के कनवे में डाल दे और मुट्ठी से इसको पाट दिया। कनवा उससे पहले ही खशक हो चुका था। अब उसका नाम और निशान मिट गया। मुद्दतों ये कनवा बंद पड़ा रहा। उसके बाद बनु खज़ा ने बनु जरहम को वहां से मार भगाया। बनु खज़ा और कस्सिये की सरदारी का जमाना इसी हालत में गजरा। कनवा बंद रहा, यहाँ तक कि कस्सी के बाद अब्दुल मुत्तलब का जमाना आ गया। उन्होंने ख्वाब देखा। ख्वाब में उन्हें जमजम के कनवे की जगह दिखाई गई और उसके खोदने का हुक्म दिया गया। हजरत अली रजी अल्लाह इन्हा से रवायत है कि अब्दुल मुत्तलब ने बताया, मैं हजर असवद के मकाम पर सो रहा था कि मेरे पास एक आने वाला आया। उसने मुझसे कहा, तीबा को खूदो। मैंने उस पूछा, तीबा किया है, मगर वो कुछ बताए बगैर चला गया। दूसरी तरफ रात फिर ख्वाब में वही शख्स आया, कहने लगा, बरा को खूदो। मैंने पूछा, बर्रा किया है। वो कुछ बताए बगैर चले गया। तीसरी रात में अपने बस्तर पर सो रहा था कि फिर वो शख्स ख्वाब में आया। उसने कहा, मजनूना खूदो। मैंने पूछा, मजनूना किया है। वो बताए बगैर चला गया। इससे अगली रात में फिर बस्तर पर सो रहा था कि वही शख्स फिर आया और बोला, जमजम खूदो। मैंने उससे पूछा, जमजम किया है। इस बार उसने कहा, जमजम वो है जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता, जो हाजियों के बड़े बड़े मजमुओं को सीराब करता है। अब्दुल मुत्तलब कहते हैं, मैंने उससे पूछा, ये कनवा किस जगह है? उसने बताया, जहां गंदगी और खून पड़ा है और कौवा ठोंगे मार रहा है। दूसरे दिन अब्दुल मुत्तलब अपने बेटे हारिस के साथ वहां गए। इस वक्त उनके यहाँ यही एक लड़का था। उन्होंने देखा वहां गंदगी और खून पड़ा था और एक कौवा ठूंगे मार रहा था। इस जगह के दोनों तरफ बुत मौजूद थे और ये गंदगी और खून दरअसल इन बत्तों पर कुर्बान किए जाने वाले जानवरों का था। पूरी निशानी मिल गई तो अब्दुल मुत्तलब कदान ले आए और खुदाई के लिए तैयार हो गए। लेकिन इस वक्त कुरैश वहां आ पहुंचे। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, हम तुम्हें यहाँ खुदाई नहीं करने देंगे। तुम हमारे उन दोनों बुत्तों के दरमिया कनवा खोदना चाहते हो जहाँ हम उनके लिए कुर्बानियाँ करते हैं।
अब्दाल मुत्तलब ने उनकी बात सुनकर अपने बेटे हारिस से कहा, तुम इन लोगों को मेरे करीब न आने दो। मैं खुदाई का काम करता रहूंगा, इसलिए कि मुझे जिस काम का हुक्म दिया गया है मैं उसको जरूर पूरा करूंगा। कुरैश ने जब देखा कि वो बाज आने वाले नहीं तो रख गए। आखिर उन्होंने खुदाई शुरू कर दी। जल्द ही कनवे के आसार नजर आने लगे। ये देखकर उन्होंने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और पुकार उठे, ये देखो, ये इस्माइल अलैहिस्सलाम की तामीर है। जब कुरैश ने ये देखा कि उन्होंने कनवा तलाश कर लिया तो उनके पास आ गए और कहने लगे, अब्दाल मुत्तलबुल्लाह की कसम, ये हमारे बाप इस्माइल अलैहिस्सलाम का कनवा है और उस पर हमारा भी हक है, इसलिए हम इसमें तुम्हारे शरीक होंगे। ये सुनकर अब्दाल मुत्तलब ने कहा, मैं तुम्हें इसमें शरीक नहीं कर सकता, ये मुझ अकेले का काम है। इस पर कुरैश ने कहा, तब फिर उस मामले में हम तुमसे झगड़ा करेंगे। अब्दुल मुत्तलब बोले, किसी से फैसला करवा लो। उन्होंने बनु साद इब्न हज़ीम की काहना से फैसला कराना मंजूर किया। ये काहना मुल्क शाम के बालाई इलाके में रहती थी। आखिर अब्दुल मुत्तलब और दूसरे कुरैश उसकी तरफ रवाना हुए। अब्दुल मुत्तलब के साथ अब्दमनाफ के लोगों की एक जमायत थी, जबकि दीगर कबाइल कुरैश की भी एक एक जमायत साथ थी। इस जमाना में मुल्क हजाज और शाम के दरमियान एक बयाबान मैदान था। वहाँ कहीं पानी नहीं था। इस मैदान में उनका पानी खत्म हो गया। सब लोग प्यास से बेहाल हो गए, यहाँ तक कि उन्हें अपनी मौत का यकीन हो गया। उन्होंने कुरैश के दूसरे लोगों से पानी मांगा, लेकिन उन्होंने पानी देने से इनकार कर दिया। अब उन्होंने इधर इधर पानी तलाश करने का इरादा किया। अब्दुल मुत्तलब उठकर अपनी सवारी के पास आए। जो ही उनकी सवारी उठी, इसके पांव के नीचे से पानी का चश्मा अबल पड़ा। उन्होंने पानी को देखकर अल्लाह अकबर का नारा लगाया। फिर अब्दुल मुत्तलब सवारी से उतर आए। सबने खूब सैर होकर पानी पिया और अपने मशकीज़े भर लिए। अब उन्होंने कुरैश की दूसरी जमात से कहा, आओ तुम भी सैर होकर पानी पी लो। अब वो भी आगे आए और खूब पानी पिया। पानी पीने के बाद वो बोले, अल्लाह की कसम, ए अब्दुल मुत्तलिब, ये तो तुम्हारे हक में फैसला हो गया। अब हम जमजम के बारे में तुमसे कभी झगड़ा नहीं करेंगे। जिस जात ने तुम्हें इस बयाबान में सीराब कर दिया, वही जात तुम्हें जमजम से भी सीराब करेगा, इसलिए यहीं से वापस चलो। इस तरह कुरैश ने जान लिया कि अल्लाह ताली अब्दुल मुत्तलब पर मेहरबान है, लिहाजा उनसे झगड़ना बेसौद है और काहिना के पास जाने का कोई फायदा नहीं। चनांचा सब लोग वापस लौटे। वापस आकर अब्दुल मुत्तलब ने फिर कनवे की खदाई शुरू की। अभी थोड़ी सी खदाई की होगी कि माल, दौलत, तलवारें और ज़रहें निकल आए। इसमें सोना और चांदी वगैरह भी थी। ये माल व दौलत देखकर कुरैश के लोगों को लालच ने आ घेरा। उन्होंने अब्दुल मुत्तलब से कहा, अब्दुल मुत्तलब, इसमें हमारा भी हिस्सा है। उनकी बात सुनकर अब्दुल मुत्तलब ने कहा, नहीं, इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। तुम्हें इंसाफ का तरीका अख्तियार करना चाहिए। आओ पांसू के तेरों से किरहा डालें। उन्होंने ऐसा करना मंजूर कर लिया। 2 तेर काबे के नाम से रखे गए, 2 अब्दुल मुत्तलब के और 2 कुरैश के बाकी लोगों के नाम के। पांसा फेंका गया तो माल और दौलत काबा के नाम निकला। तलवारें और ज़रहें अब्दुल मुत्तलब के नाम और क़रैशियों के नाम के। जो तेर थे वो किसी चीज़ पर न निकले। इस तरह फैसला हो गया। अब्दुल मुत्तलब ने काबे के दरवाजे को सोने से सजा दिया। जमजम की खदाई से पहले अब्दुल मुत्तलब ने दुआ मांगी थी कि ए अल्लाह, उसकी खदाई को मुझ पर आसान कर दे। मैं अपना एक बेटा तेरे रास्ते में ज़बह करूंगा। अब जबकि कनवा निकल आया तो उन्हें ख्वाब में हुक्म दिया गया, अपनी मंत पूरी करो, यानी एक बेटे को ज़बह करो।